अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे ACR लिखने का तरीका। गज़टेड ACR स्केल 16 या इससे अबव। तो यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, तो इधर एजुकेशन आ जाएगा। दूसरा तो तीसरा रियाजी का, एक उर्दू का। यहाँ पे सर्विस का नाम आपकी जो भी सर्विस है, मिसाल के तौर पर SST हैं आप, तो इधर ऐसे लिख लेना है। हाँ जी, फॉर द पीरियड फ्रॉम, मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1/2014 टू 31/12/2014। जो भी आपका पीरियड बनता है वो आपने इधर लिख देना है। यहाँ पे आ जाएगा CNIC, ये नमूने के तौर पर फिल कर रहे हैं। यहाँ पे नेम आ जाएगा इन ब्लॉक लेटर्स, मिसाल के तौर पर ये आप नाम लिख लो। फादर्स नेम, यहाँ पे फादर नेम लिख लेना है, वो भी ब्लॉक लेटर्स में। हाँ जी, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपने वो इधर लिख लेनी है। यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री इन सर्विस, जिस भी डेट को आपने सर्विस में एंटर हुए थे, यानी फर्स्ट ज्वाइनिंग लिख देनी है इधर। कोई लिखना जो भी आपकी बनती हो। पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट, ये जो रिपोर्ट आप लिख रहे हैं पीरियड में, उसमें आपकी पोस्ट क्या थी, यानी BS कौन सा था आपका, BS था जी 16। तो पोस्ट कौन सी थी, SST। जो भी आप थे वो इधर लिख देना है। बायो या जो भी आपका हो। एकेडमिक क्वालिफिकेशन इधर लिख लेनी है, अपनी क्वालिफिकेशन MSc केमिस्ट्री या जो भी आपका हो इधर लिख देना। यहाँ पे लिख देना 5 साल कोर्स, जो पिछले 5 सालों में आपने कोई कोर्स किए हैं, तो यहाँ पे कोर्स का नाम आ जाएगा। एक और काम कर, ट्रेनिंग का नाम, जहाँ से आपने शुरू की वो डेट, मसलन ये इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने की, जो भी मतलब कोई स्कूल है या जो भी कोई है, वो आपने इधर लिख देना है। इसके बाद आ जाएगा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़, जो भी आपकी स्कूल में या आपके इदारे में ड्यूटीज़ हैं वो आपने इधर लिख देनी है कि टीचिंग करते हैं, या फिर आप कोई फोकल पर्सन हैं किसी भी चीज़ के, डेंगू के या कोरोना के, या NSB को मेंटेन करते हैं। जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं वो इधर आपने लिख देनी है। उसके बाद आ जाएगा स्पेसिफाई द क्वांटिटी फिज़िकल फाइनेंशियल टारगेट्स, जो भी आपको कोई टारगेट्स मिले हुए हैं स्कूल में, वो आपने सीरियल नंबर डाल के यहाँ पे अपना टारगेट लिखना है। हाँ जी, यहाँ पे आपने टारगेट्स लिख देने हैं जो आपको स्कूल में मिले हुए हैं या डिपार्टमेंट की तरफ से। यहाँ पे आपका टारगेट का नाम, यहाँ पर आपने जो टारगेट अचीव कर लिया है वो लिखना है, और अगर अचीव नहीं कर सके तो यहाँ पे उसकी वजह बयान कर देनी है। वजह बतानी है कि आप टारगेट अचीव क्यों नहीं कर सके। इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पेज। हाँ जी, ये भी टारगेट्स के लिए है। उसके बाद आ जाएगा नंबर 8, जो रिपोर्ट पीरियड आपने लिखा है ACR में, तो अगर उसमें अदारे में आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई कंट्रीब्यूशन की है अदारे के लिए, तो वो आपने इधर लिख देना है, कोई भी काम किया है। नीचे है जी व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव, अगर आपको ज़रूरत है, अगर आप देखते हैं कि आपको ज़्यादा मौसर बनाने के लिए
किसी चीज़ की ज़रूरत है, मसलन ट्रेनिंग की, तो वो आप उधर लिख सकते हैं कि मुझे मज़ीद बेहतरी के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है या कुछ भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएंगे। टीचर जिसकी ACR लिखी जा रही है यहाँ तक वो खुद फिल करेगा। यहाँ पे डेट भी डाल देनी है, वो डेट जिस डेट तक ACR लिखी जा रही है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट पेज। हाँ जी, पार्ट 2 आ जाएगा जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर फिल करेंगे, यानी आपके हेड या प्रिंसिपल जो भी हैं। पहला है जी, जो आपने पार्ट 6 में सीरियल नंबर 6 में पार्ट 1 में अपनी ड्यूटीज़ बताई थी, उनकी इफ़ेक्टिवनेस लिखनी है। तो लिख सकते हैं कि ही इज़ पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग, यानी जो ड्यूटीज़ बताई हैं उनके मतलब कमेंट देना है हेड या प्रिंसिपल ने, और भी लिख सकते हैं जो भी वो देना चाहें। उसके बाद है सीरियल नंबर 2, बताना है कि सीरियल नंबर 7 में जो उसने बताए हैं अपने टारगेट्स, क्या उन्होंने सही बताए हैं कि गलत बताए हैं। तो अगर तो उन्होंने टारगेट अपने सही बताए हैं तो यहाँ पे लिख देना है कि उसने टारगेट ठीक बताए हैं। तो अगर ठीक नहीं बताए उन्होंने टारगेट अपने, तो वो तब भी इधर मेंशन कर देना है कि क्यों नहीं सही बताए। हाँ जी, नंबर 3 पे यहाँ पे तो बताना था कि टारगेट्स बताए हैं कि ठीक हैं कि नहीं। इधर बताना है कि क्या वो टारगेट जो उन्होंने बताए हैं वो ठीक दावा किया है, जो अचीव कर लिए हैं टारगेट उस टीचर ने, क्या उनका ये दावा ठीक है या गलत है, वो इधर लिख देना है हेड या प्रिंसिपल ने। उसके बाद है नंबर 4 पे, डू यू एग्री विद द रीजंस ऑफ फॉर फेलवर। अगर आपने उधर बताया कि मेरा ये टारगेट था और मैंने उसको अचीव नहीं किया, तो उसकी वजह बयान की है आपने, तो हेड ने बताना है कि क्या वो वजह जो बताई है वो ठीक वजह बताई है कि नहीं। जो हेड ने रिमार्क्स लिखने हैं वो यहाँ पे लिखने हैं कि क्या उसने जो वजह बताई है टारगेट अचीव करने की वो ठीक है या नहीं ठीक, वो इधर लिखना है। उसके बाद आ जाएगा नंबर 5 पे, जो आपने बताया था कि मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन की है अदारे में, तो जो दावा किया है आपने कंट्रीब्यूशन का, हेड ने बताना है कि क्या वो दावा ठीक था या नहीं ठीक था। अगर नहीं ठीक था तो फिर इधर कमेंट करके बताने हैं कि क्यों नहीं ठीक था या क्या वजह थी। इसके बाद है नेक्स्ट पेज। हाँ जी, ये पार्ट 3 है, ये भी आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हेड या प्रिंसिपल जो भी हैं वो आपके फिल करेंगे। ये कुछ बिहेवियर विद पब्लिक है, जो वेरी गुड के लिए A में लिखना है, सेटिस्फैक्ट्री के लिए B में इनिशियल साइन करने हैं, या अनसेटिस्फैक्ट्री है तो C में इनिशियल सिग्नेचर होंगे। यानी पब्लिक के साथ रवैया कैसा है वो, यानी इधर सारे इनिशियल सिग्नेचर आ जाएंगे हेड या प्रिंसिपल पे, यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर पे। इसके बाद है पार्ट 4, पेन पिक्चर। उस टीचर के रिज़ल्ट के बारे में लिखना है। जो इधर सब्जेक्ट आ जाएगा, जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं। इधर स्टूडेंट्स अपीयर्ड आ जाएंगे, 52 थे, पास्ट कितने हो गए 52, फेल कितने 0, पास परसेंटेज 100%। तो इधर बोर्ड की परसेंटेज लिख देनी है कि बोर्ड की 59% थी या जितनी भी होगी, तो इधर उनका रिज़ल्ट आ जाएगा पेन पिक्चर में। उसके बाद है जी नेक्स्ट काउंसलिंग। क्या आपने यानी प्रिंसिपल ने तजवीज़ दी है टीचर को अपनी बेहतरी के लिए, और अगर दी है तो क्या तजवीज़ दी है, वो तजवीज़ इधर लिखनी है, और उसका क्या रिज़ल्ट निकला वो साथ में लिख देना है। क्या आपने टीचर को कोई तजवीज़ दी है अपने आप को बेहतर या रिज़ल्ट को बेहतर करने में, तो अगर दी है तो उसका क्या रिज़ल्ट निकला है वो इधर लिख देना है। अगर कोई नहीं तजवीज़ दी तो वैसे ही लिख देना रिमार्क्स के ही इज़ रेगुलर पंक्चुअल एंड हार्ड वर्किंग एंड टीचर्स द स्टूडेंट्स वेल। उसके बाद है जी नेक्स्ट पेज ऑफिसर। यहाँ पर आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर और काउंटर साइनिंग ऑफिसर के साइन आएंगे। ओवरऑल ग्रेडिंग करनी है। रिपोर्टिंग ऑफिसर ने इस कैटेगरी में यानी वेरी गुड के लिए यहाँ पे, और उसके बाद जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर होंगे DO होंगे या डिप्टी होंगे, तो वो इधर सिग्नेचर करेंगे इनिशियल। उसके बाद इंटीग्रिटी आ जाएगी, यानी ऑनेस्ट हैं, करप्ट या रिपोर्टर टू बी करप्ट, तो
हेड टीचर या प्रिंसिपल इधर साइन करेंगे और काउंटर साइनिंग ऑफिसर यहाँ पे साइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर का नेम जो भी हो, मसलन अली, जो भी हो नाम, अली अहमद लिख लें। यहाँ पे उनके सिग्नेचर आ जाएंगे प्रिंसिपल या हेड टीचर के। यहाँ पे उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा कि प्रिंसिपल हैं या क्या चीज़ें। साथ में उनकी स्टैंप आ जाएगी यहाँ पे डेट, जो भी आप ACR लिख रहे हैं उस ईयर की डेट आ जाएगी। उसके बाद तो हाँ जी, पार्ट है जी 6, रिमार्क्स ऑफ द काउंटर साइनिंग ऑफिसर। यहाँ पर आपके DEO या जो भी आपकी अथॉरिटी हैं, काउंटर साइनिंग ऑफिसर हैं, वो यहाँ पे आपकी रिपोर्ट के बारे में कमेंट लिखेंगे कि क्या रिपोर्ट ठीक लिखी है, और जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उन्होंने इसको वेरीफाई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। यहाँ पे सारा आपके DO वगैरह जो भी काउंटर साइनिंग ऑफिसर होंगे वो अपने कमेंट लिखेंगे। यहाँ पे काउंटर साइनिंग ऑफिसर का नाम आ जाएगा, DO वगैरह का। यहाँ पे उनके सिग्नेचर आएंगे। यहाँ पर डेजिग्नेशन जो भी होंगे उनकी डेजिग्नेशन, DEO सेकेंडरी हैं या जो भी। यहाँ पे स्टैम्प, यहाँ पे डेट आ जाएगी, जिस भी डेट को वो ACR लिखी जा रही है, जिस ईयर की भी। अगर कोई और काउंटर साइनिंग ऑफिसर हैं, मिसाल के तौर पर 2 काउंटर साइनिंग ऑफिसर होते हैं, तो सेकंड वाला काउंटर साइनिंग ऑफिसर यहाँ पे अपने रिमार्क्स लिखेंगे। यहाँ पे नेम, सिग्नेचर, और यहाँ पे सेकंड काउंटर साइनिंग ऑफिसर की डेजिग्नेशन, यहाँ पे फिर डेट आ जाएगी। दैट्स ऑल। हाँ जी, तो ये थी ग्रेड 16 या उससे ज़्यादा स्केल की जो परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ACR लिखने का प्रोसीजर। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में EST जो रेगुलर हैं स्केल 15 तक, या जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ACR लिखने का तरीका भी, उनका लिंक भी ऐड कर दिया जाएगा। चलो, शुक्रिया जी।